हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक की इंट्रोडक्शन बताई थी, जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन इत्यादि को डिफाइन किया था। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter. Determine sine of A, cos of A, sine of C and cos of C. तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है, जिसका नाम हमने ABC रखा है। राइट एंगल है वो B पर, तो B पॉइंट यहाँ पर होगा और A एंड C यहाँ पर होगा। इसमें हमारा AB इज इक्वल टू 24 है, 24 सेंटीमीटर लिख दिया, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड साइड निकाल देंगे AC। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। तो AC इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ AB की वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू है 24 स्क्वेयर प्लस BC इज इक्वल टू 7 का स्क्वेयर हो जाएगा। 24 का स्क्वेयर होगा 576 प्लस 7 का होगा 49। दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625 एंड रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर AC आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट में साइन ऑफ ए निकालना है। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए क्या होगा, एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये है 7, बेस है 24, हाइपोटेन्यूज 25। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मींस BC अपॉन AC। BC क्या है, BC है हमारा, BC इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद में है कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। वैल्यू रख दो AB की, AB इज 24 एंड AC इज इक्वल टू 25। तो ये वैल्यू होगी कॉस ऑफ ए की वैल्यू। इसके बाद में सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में साइन ऑफ C निकालना है। साइन ऑफ C मीन्स अब हमारा एंगल ये हो गया C। तो साइन होता है परपेंडिकुलर और बेस। इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका AB और हाइपोटेन्यूज आपका वही होगा AC। तो AB की वैल्यू पुट करेंगे, AB इज 24 एंड AC इज इक्वल टू 25। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कॉस ऑफ C। कॉस ऑफ C, कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या होगा, BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे हम, BC इज 7 एंड AC इज इक्वल टू 25। These are the answers. Question number second. In adjoining figure, find tan of P minus cot of R. फिगर दी हुई है, PQR कोई ट्रायंगल है जिसमें PQ जो है 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू आर निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 13 जा 169 माइनस 12 12 जा 144। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 25 आया। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ गई है, ये 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan ऑफ P माइनस cot ऑफ R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर और बेस है हमारा पी क्यू माइनस कॉट ऑफ आर। कॉट ऑफ आर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा क्यू आर और परपेंडिकुलर होगा आपका पी क्यू। तो ये दोनों के दोनों सेम है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। देयरफॉर tan ऑफ P माइनस cot ऑफ R इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। साइन की वैल्यू दी हुई है। सॉल्यूशन, साइन की वैल्यू दी है 3/4। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना ली इस टाइप से और ट्रायंगल का नाम रख दिया ABC। राइट एंगल हो गया ये B पर और ये हो गया आपका A। तो इस ट्रायंगल में जब हम साइन का रेशियो लगाएंगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हियर परपेंडिकुलर इज BC। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है आपका 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर। राइट नाउ गिवन साइन ऑफ A is equal to 3/4, therefore perpendicular is 3 and hypotenuse is 4। therefore हम AB कैलकुलेशन करेंगे। AB की रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बेस इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देयरफॉर AC इज 4 स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 3 स्क्वायर। 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 7 आ गया 7। देयरफॉर AB is equal to root of 7 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हमारी आ गई रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर। हियर इज AB सेंटीमीटर्स। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ऑफ A की वैल्यू निकालनी है। कॉस ऑफ A means base upon hypotenuse. Base is AB and hypotenuse is AC। तो क्या हो गया cos of A? AB की वैल्यू है हमारी √7
एंड AC की वैल्यू है 4. दिस इज द cos ऑफ A. नाउ सेकेंड है tan ऑफ A. tan ऑफ A इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB. देन tan ऑफ A क्या हो गया हमारा, BC इज 3 and AB is √7. This is the value of tan A. क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot of A is equal to 8. फाइंड sin A and sec A. सॉल्यूशन करते हैं. एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. ABC. बी राइट एंगल है. अब इसमें क्या गिवन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8. यहां से हम cot की वैल्यू निकाल सकते हैं cot A. तो cot ऑफ A की वैल्यू होगी 8/15 एंड cot इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर. देयरफॉर जो cot A होगा वो होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन BC. Therefore, value of AB is 8 and value of BC is 15. Value of AB is 8 and value of BC is 15 centimeter. Right? जो cot होता है वो होता है बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस हमारा हुआ 8 एंड परपेंडिकुलर हुआ हमारा 15. तो अब हमारे पास निकालना है साइन ए एंड सेक ए. इससे पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे. थर्ड साइड है हमारा AC. तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. AB इज 8 स्क्वेयर प्लस BC इज 15 सेंटीमीटर. 15 का स्क्वायर कर दिया. ओपन करेंगे इसे. 8 8 जा 64. 15 जा 225. इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 9. here is 8, here is 2. 289. 289 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो दिस बिकम्स 17 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ AC. AC की वैल्यू हमारी आ गई 17 सेंटीमीटर. राइट. अब हमें जो रेशियो निकालने हैं उनको हम इजीली निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट वन है साइन ऑफ A. साइन ऑफ A. साइन ऑफ A होता है परपेंडिकुलर ओवर hypotenuse. Here is perpendicular is BC and hypotenuse is AC. Therefore, sine of A becomes value of BC is 15 and hypotenuse 17. This is the value of sine A. Now, second one is sec A. So, sec A is equal to होगा sec A is the reciprocal of cos and cos is base upon hypotenuse. तो sec क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा hypotenuse upon base. Hypotenuse is AC and base is AB. तो sec of A becomes AC is 17 and AB is 8. This is the value of sec A. क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें sec थीटा दिया हुआ है. तो सॉल्यूशन करेंगे हम.
sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। इसके लिए फिर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। Here this is angle theta. Now sec theta is given 13/12। sec theta होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हुआ 13 सेंटीमीटर और बेस हुआ 12 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में हम BC साइड निकालेंगे। तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर। नाउ इन दोनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AC इज इक्वल टू 13, देन 13 स्क्वेयर माइनस AB इज 12 स्क्वेयर। 13 जा 169 माइनस 12 जा 144। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बिकम्स 25 and root of 25 is 5. Therefore, value of BC is equal to 5 centimeter. This comes out to be 5 centimeter. Right? अब हमें बाकी रेशोज कैलकुलेट करने हैं। तो हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला निकालते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा होता है perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is BC and hypotenuse is AC. BC upon AC. So sin theta becomes, value of BC is 5 and AC is 13. This is the value of sin theta here. अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो cosec की वैल्यू आ जाएगी। Therefore cosec theta is equal to 13/5. This is the next T ratio. Now next is cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is AB and hypotenuse is AC. Therefore cos of theta is equal to AB is 12 and AC is equal to 13. This is the value of cos theta. Now cos का रेसिप्रोकल करें तो sec theta is equal to reciprocal of 12/13 is 13/12. Therefore this is the value of sec theta. अब हमारे पास 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, बाकी 5वां हमें दिया हुआ है सेक। अब बचा हमारे पास क्या, टेन और कॉट बचा 10। वैल्यू ऑफ टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस इज AB। तो टेन ऑफ थीटा becomes BC is 5 and AB is 12. Then this is the value of tan theta. Last है cot. Cot theta is reciprocal of tan. तो क्या हो जाएगा 12/5. This is the value of cot theta which is equal to 12/5. तो इस टाइप से हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस कराए हैं। आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।